दोस्तों हम धीरज सर फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज एक रीजनिंग का नया टॉपिक के साथ मिलते हैं जिसका नाम है ट्रायंगल काउंटिंग अर्थात त्रिभुजों को गिनना। आप जानते हैं कि दो तिरछी रेखाओं और एक सरल रेखा है जहाँ एक दूसरे को काटती है तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है, या तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को, या ये भी तो कह सकते हैं तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को, रेखाओं से घिरी आकृति को, घिरी आकृति या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से या घिरी आकृति से या बंद रेखाओं से हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो यह क्या है? एक त्रिभुज है। अब इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ क्या है? तो एक और दो, एक बड़ा वाला, तीन त्रिभुज यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ क्या है? तो आप देख रहे हैं कि एक दो यानी तीन त्रिभुज यहाँ है। अब कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तो एक दो तीन चार, इनका हम क्या कर दें? योग कर दें। 4 3 7 2 9 और 1 10 त्रिभुज का यहाँ निर्माण हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं यहाँ कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो 1 2 3 4, अब गिने यहाँ कुल त्रिभुजों की संख्या पूछा है 1 2 3 4 5। अगर गिन कर देखा जाए तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 कुल यहाँ कुल कितने त्रिभुज होंगे? 15 त्रिभुज होंगे। लेकिन सवाल इसके ठीक और भी पूछे जाते हैं। अगर पूछ दिया जाए यहाँ कुल कितने त्रिभुज होंगे, तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 और एक बड़ा वाला 3। चाहे इधर से भी काउंट करें तो योगफल क्या आएगा? 3। चाहे यहाँ से भी काउंट करें तो योगफल आएगा 3। लेकिन सिर्फ इसी के जो क्षैतिज रेखा है, अब इसे बढ़ा देंगे तो कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? क्योंकि एक आधार बढ़ने से, देखिए जरा इसी सवाल पर आप देखिए यहाँ कुल कितने त्रिभुज है बाबू? एक। अब एक आधार बढ़ा रहे हैं तो इसका दो गुना यानी दो त्रिभुज मिल रहा है। एक मिल रहा है ABC, एक ADE, यही दो त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है ना। तो उसी तरह एक आधार बढ़ने से दोगुना की वृद्धि हो रही है। तो एक और दो तीन, दो आधार है इसलिए 3 × 2 = 6 त्रिभुज होंगे। अगर इस सवाल को देखा जाए तो 4 3 7 2 9 और 1 10। अगर दो आधार है तो 10 दूना का 20। इसी प्रकार यहाँ हमसे पूछ दिया जाए कुल कितने त्रिभुज होंगे, तो 15 दूना का 30 त्रिभुज हो जाएगा। आइए तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल है कि अगर ऐसा बोल दिया जाए, इस प्रकार हमसे पूछ दिया जाए कुल कितने त्रिभुज होंगे, जैसे पूछा जाए कि यहाँ कुल कितने त्रिभुज हैं, आप कहेंगे 1 2 और 3, क्योंकि 3 आधार से या 3 कहा जाए क्षैतिज रेखाओं से घिरी आकृति है, इसलिए कुल त्रिभुजों की संख्या 3। अगर यहाँ पूछ दिया जाए कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 3 ही है, ठीक। लेकिन अब यहाँ इस प्रकार कर दिया जाए 1 और 2, यहाँ योगफल आया 3। चूँकि 3 आधार है, 3 × 3 = 3 त्रिका 9, यानी कुल कितने त्रिभुज निर्माण होंगे? 9। अगर यहाँ पूछ दिया जाए कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप बोलेंगे 1। अब क्या बताएंगे? 1 + 2 = 3। अब क्या बताएंगे? 1 + 2 = 3। अब क्या करेंगे कि 3 × 2 = क्योंकि 2 आधार है, 3 दूना के 6। लेकिन अगर इसको लगा के लिख दिया जाए तब, तो आप कहेंगे 3 × 3 = 3 त्रिका कुल 9 त्रिभुज हैं। अगर इसी रेखाओं को सिर्फ इतना बढ़ा दिया जाए, कह दिया जाए कि अब त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। इनका योग आया 10। एक आधार, दो आधार और 3, 10 × 3 बराबर कुल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगी?
30। लेकिन अगर सिर्फ केवल यहाँ से यहाँ तक ही बढ़ा के सवाल पूछ दे तो 1 और 2 बराबर 3, 3 और की वृद्धि कर देंगे, कुल त्रिभुजों की संख्या बाबू कितना हो जाएगी 33। अगर सवाल इस प्रकार पूछ दिए जाते हैं, आप अपना प्रैक्टिस सेट निकालिएगा या कोई भी किताब निकालिएगा, देखिएगा इस प्रकार क्या सवाल पूछे गए हैं। पूछा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। इसका योग क्या आया बाबू 10, क्योंकि कितने आधार हैं 3 आधार हैं। 10 तिया का 30। कभी कभी होता क्या है, एक यहाँ से यहाँ बना देता है, कभी यहाँ से यहाँ बना देता है, तो 1 और 2 बराबर 3, तो यहाँ भी 1 2 बराबर 3, तो कुल कितना 3 3 6 की वृद्धि कर देंगे, कुल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगी बाबू 36 हो जाएगी। फिर आगे दिखाते हैं अगले सवाल में भी, अगला सवाल और कैसे कैसे इन सवालों का कैसे उत्तर दिया जाता है। जैसे अगर सपोज डेट इस सवाल का उत्तर देना है तो हमें अगर यहाँ से 2 स्तंभों में बांट लिया जाए तो बनेगा 1 2 3 4। यहाँ कितने बन जाएंगे 3, 1 2 3 4, 4 ही बन रहे हैं। अगर यहाँ कर दिया जाए 1 2 3, 3 चौका 12, अगर 3 चौका 12 ऊपर तो इसी का हूबहू भाई नीचे चुका है, तो वह भी तो बाबू 12 देगा। अगर ऊपर से मिल गए 12 तो नीचे से भी क्या मिलेगा 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 12 12 कुल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगी 24। इस सवाल बहुत आसान है, देखने में बस बड़ा लग रहा है, आसान तो निहायत है। 1 और 2 बराबर 3, कितने आधार हैं 3 त्रिका, तो आप कहेंगे 1 से मिला 9, तो इससे भी क्या मिलेगा 9, तो 9 धन 9 बराबर 18। इस प्रकार भी हमसे सवाल पूछ दिए गए हैं। यहाँ से इस प्रकार बना दिया जाए, यहाँ से इस प्रकार बना दिया जाए, यहाँ से इस प्रकार बना दिया जाए। पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या बताइए। क्या आप ऐसा सवाल जानते हैं 1 धन 2 बराबर कुल 3 मिलेंगे, तो सिर्फ इस आकृति से क्या मिला 3, फिर यहाँ से क्या मिलेगा 3, फिर यहाँ से क्या मिलेगा 3। अच्छा, जब यहाँ से मिला 3 3 6 3 9, कुल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगी 9। कभी कभी ऐसे भी सवाल हमसे पूछ दिए गए, इस प्रकार गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ 1, ठीक इसी प्रकार फिर 1 यहाँ बना दिया, 1 यहाँ बना दिया जाए। पूछ दिया जाता है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, या इसको यहाँ बना के यहाँ मिला देगा, तो इससे बनेगा 3, फिर इससे बनेगा 3, फिर इससे बनेगा 3, फिर इससे बनेगा 3, फिर इससे बनेगा 3, 3 3 6 3 9 3 12 और 3, कुल त्रिभुजों की संख्या बाबू क्या हो जाएगी 15। आइए अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या कहता है दोस्तों, अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट कहता है कि एक वर्ग के विकर्ण को आपस में मिला दिया जाए, एक विकर्ण को कुल कितने त्रिभुजों की रचना होगी, तो केवल एक इसका भाई हुआ, यहाँ कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो बाबू अगर यहाँ पूछ दिया जाए कुल त्रिभुजों की संख्या, तो भी आप क्या बताएंगे 2। लेकिन अगर यहाँ पूछ दिया जाए कुल त्रिभुजों की संख्या, क्या होगा, एक यहाँ आया, एक इसको काटा, आप कहेंगे 1 2 3 4 त्रिभुज। लेकिन ये चारों अलग अलग पार्टीशन पे तो बने हुए हैं ना, लेकिन अगर इन दोनों को अगर एक करके मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा 4 और 1 5। इसका भाई ठीक हूबहू इस आकृति में छिपा इधर, 5 1 6, फिर इन दोनों को मिला दिया जाए तो 6 और 1 7, फिर इसको मिला दिया जाए तो 8, यानी कुल कितने होंगे 8 होंगे। तो यह लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को
एक दूसरे को जहाँ काटते हैं कुल 8 त्रिभुजों का क्या होता है बाबू, निर्माण होता है। 8 त्रिभुजों का निर्माण होता है। कहाँ पर 8 त्रिभुजों का निर्माण होता है, जहाँ एक दूसरे को काटते हैं तो 8 त्रिभुजों का निर्माण होता है। तो क्या इस सवाल का आप उत्तर बता ले जाएंगे कि 2 चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं, तो हमें इनकी संख्या बताना है। क्या इससे मिलेगा बाबू 8 और इससे मिलेगा 8, लेकिन यह जो विकर्ण है ए बी और सी, ये भी तो एक त्रिभुज का रचना करेगा ना। इसके ज्वाइंट पर एक त्रिभुज का निर्माण होगा, फिर इसके भी तो ज्वाइंट पर एक त्रिभुज का निर्माण होगा। एक इस ज्वाइंट पर बढ़ा, एक इस ज्वाइंट पर बढ़ गया, तो 8 और 2 10। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछ दिया जाए कुल कितने त्रिभुज होंगे, तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कुल त्रिभुजों की संख्या। यहाँ पर क्या होगा 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, 2 ज्वाइंट से मिले तो 8, 2 10, 8 18, 2 20 और 8, कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 28 त्रिभुज हो जाएंगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं, उसमें भी कैसे पूछे गए हैं। यहाँ हमें पूछ दिया जाता है कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है। 8, 8 16, 2 ज्वाइंट पर मिले 16 2 18, 8 3 का 24, 2 इस ज्वाइंट पर मिलेंगे 24 2 26। लेकिन इसका उत्तर तो दिया है यार 27, 28, 29 और 30। अब क्या उत्तर देंगे, इसका उत्तर तो बहुत आसान है। आइए देखते हैं कैसे। क्या इसको मिला रहे हैं, ये भी तो एक रेखा का निर्माण कर रहा है। यहाँ से यहाँ भी एक त्रिभुज की वृद्धि हो रही है, यानी ए बी सी भी तो एक त्रिभुज का निर्माण करा रहा है। इसलिए 8 8 16, 8 3 का 24, 24 2 26, 26 2 28 और एक बड़े वाले का भी निर्माण किया जा रहा है। तो 24 और 4 28 और 1 29, कुल कितने त्रिभुज होंगे 29। आपको हमें एक सवाल को उत्तर देना है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा यहाँ कुल कितने, अगर इसको निकाल दिया जाए, इस प्रकार बना दिया जाए, कुल त्रिभुजों की संख्या आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ का विकल्प दे रहे हैं 40, 41, 42 और 44 कुल चतुर्भुजों का। आप इसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।